प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में हुए शामिल। देहरादून से आयोजित हुआ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम। छात्रों ने गुरु मंत्रों को जीवन में अपनाने का लिया संकल्प। कार्यक्रम को सुनने के बाद छात्रों में देखने को मिला उत्साह। मुख्यमंत्री धामी ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। प्रदेश के विकास में सहयोगी बनने का किया आह्वान। भारत दुनिया के अंदर स्थापित कर रहा एक नई पहचान। वैश्विक मंचों पर भारत द्वारा दिए गए सुझाव पर गंभीरता। पौड़ी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया ध्वजारोहण। कंडोलिया मैदान में आयोजित की गई परेड। छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई झांकी। पुलिस जवानों द्वारा महिलाओं को दिया गया प्रशिक्षण। चमोली में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। फरार अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी जैसी घटनाओं को पहले भी देता था अंजाम। पौड़ी में पीपली पानी के समीप हुआ दर्दनाक हादसा। वाहन दुर्घटना में 2 की मौत, अन्य 2 घायल। घायलों का इलाज जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। खबर सबसे पहले देहरादून से है, जहां शिक्षा विभाग की तरफ से प्रदेश भर में 5000 से ज्यादा विद्यालयों में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने सुना और उनके द्वारा दिए गए गुरु मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए मूल मंत्रों से छात्रों को उनके जीवन में चुने गए लक्ष्य को पाने में सुगमता होगी और यही बोर्ड परीक्षा के छात्र जीवन में ऊंचाइयों को छूने का काम करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुनने के बाद छात्रों में उत्साह देखने को मिला और जिसमें छात्रों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के दिए गए मंत्रों को अपने जीवन में अपनाने का काम करेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि विभाग की तरफ से प्रदेश भर में 5000 से ज्यादा विद्यालयों में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बंशीधर तिवारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के समय छात्रों को तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ता है और ऐसे में उस तनाव को कैसे कम किया जा सकता है, उस पर भी प्रधानमंत्री ने आपका मार्गदर्शन किया, जो छात्रों की आने वाली बोर्ड परीक्षा के दौरान काम आएगा। प्रदेश में हमने 5500 से ज़्यादा विद्यालयों में इसकी व्यवस्था की थी और 20 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें जुड़े थे और हमारे शिक्षकगण और जो बच्चों के अभिभावक हैं और छात्र सभी ने इसको देखा और निश्चित रूप से आप सभी ने भी देखा होगा कई बड़ी व्यवहारिक बातें और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा व्यक्त की गई हैं और लोगों को बताई गई हैं और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाला जो परीक्षाएँ हैं उसको लेकर के बच्चों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाए और वो आगे बढ़ेंगे। नहीं, आज तो बड़ा शुभ दिन है कि पूरे देश के सभी बेटे बेटियों को, सभी बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रधानमंत्री के रूप में भी और एक अभिभावक के रूप में भी, जो उनके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं उन परीक्षाओं में कैसे उन्होंने भाग लेना है, कैसे उमंग जीवन में रखते हुए उत्कृष्ट तक पहुंचना है, कैसे अपना श्रेष्ठ देना है, वो सारी विधाएं उन्होंने आज सभी बच्चों को बताई हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और सभी बच्चे आज जो परीक्षा पर चर्चा हुई है उन सूत्रों को अपनाते हुए अपने जीवन में सफल होंगे, अपने जीवन में शिखरों को छूने का काम करेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों का, राज्य और देश का नाम। और अब खबर देहरादून से ही, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के विकास में सहयोगी बनने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न शिक्षक और छात्रों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा देश विभिन्न संप्रदाय, भाषाओं, जाति और संस्कृतियों से परिपूर्ण राष्ट्र है। इन सभी अनेकताओं को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य हमारे संविधान ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है और देश का मान सम्मान, स्वाभिमान भी बढ़ा। आज वैश्विक मंचों पर भारत द्वारा दिए गए
सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जाता है। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक श्री खजान दास, मेयर सुनील उनियाल गामा सहित अन्य लोग यहां पर मौजूद रहे। खबर पौड़ी से है, जहां पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। यहां कमिश्नर और आईजी ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इस दौरान पुलिस टीम की 8 टोलियां इनके द्वारा कंडोलिया मैदान में परेड आयोजित की गई। यहां छात्र छात्राओं द्वारा भी झांकी निकाली गई और साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूली छात्रों, सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवानों द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी तरह की कोई अनहोनी या अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पीएसी जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया था। वहीं हर बैरिकेड पर वाहनों की चेकिंग भी की जा रही थी। सबसे पहले तो 74वें गणतंत्र दिवस के वर्षगांठ के अवसर पर सबको बधाई। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के द्वारा आयोजित किया गया। भव्य परेड रहा और झांकियाँ भी बहुत सुंदर थी। साथ ही मैं इस अवसर पर मैं अपील करना चाहूँगा कि जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में है, जैसा कि मैंने संबोधन में भी कहा कि गौरा शक्ति ऐप का जरूर प्रयोग करें। हर व्यक्ति पुलिस ट्रैफिक आई ऐप है, जिसके लगभग 38,000 से अधिक चालान किए हैं। इसका प्रयोग हर किसी को करना चाहिए ताकि वो प्लेन क्लॉथ में भी पुलिस की ड्यूटी कर सके। इस माध्यम से मेरा ये अपील है। इसमें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं समस्त नागरिकों को गढ़वाल मंडल के और उत्तराखंड राज्य के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का आयोजन बहुत ही भव्य और एक अनुशासित परेड का यहाँ पर आयोजन किया गया, जो हमारे वीर सिपाहियों द्वारा एक बहुत ही सुंदर परेड और जो झांकियाँ भी यहाँ प्रदर्शित की गई वो दिखाती हैं कि किस प्रकार हर्षोल्लास के साथ आज का दिन मनाया जा रहा है। और इन झांकियों से इससे हमारे राज्य की उन्नति और प्रगति भी प्रदर्शित होती है। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और समस्त पुलिस जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। खबर चमोली से है, जहां लंबे समय से फरार चल रहा एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जिसके बाद अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार सैनी ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ 23 मार्च को विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए काफी प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अभियुक्त घर से फरार हो गया था। पुलिस से बचने के लिए उसने अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया था। इससे पहले भी उसने चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। टीमें गठित कर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्त की तलाश की गई थी, जिसके तहत आरोपी को हर की पैड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को 10,000 की इनाम धनराशि दी गई। पीएचक्यू द्वारा वांछित अभियुक्त और इनामी अभियुक्तों के लिए अभियान चलाया गया था। उसके दृष्टिगत थाना गैरसैंण में एक हमारा वांछित अभियुक्त था, जिसपे इनाम घोषित किया गया था। इसमें इनाम की राशि 10,000 घोषित की गई थी। तो कल चमोली पुलिस को इसमें सफलता मिली है। हरिद्वार से ये दीपक पवार अभियुक्त, जिसमें वांछित था और इसका पूर्वी आपराधिक इतिहास था। इसके ऊपर 307 और 380 आईपीसी धाराओं में मुकदमे पंजीकृत थे, जिनमें ये कोर्ट से भी इसको NBW नोटिस जारी किए गए थे। तो लगातार फरार चल रहा था। खबर खटीमा से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देश अनुसार ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक नगर मनोज कात्याल के सफल पर्यवेक्षण में 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंतर्गत वारंट जोगिंदर सोनकर और तीसरा वारंटी अनमोल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और साथ ही माननीय न्यायालय में पेश कर दिया। बता दें कि तीनों आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे और इसी के साथ यहाँ पर बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। आरोपियों पर जिस तरह से मुकदमे दर्ज थे, इनकी तलाश भी लगातार हो रही थी। जो ये उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार एक ऑपरेशन क्रैकडाउन चल रहा है,
उसमें जितने भी वारंटी हैं जो माननीय न्यायालयों में जिनके विरुद्ध वाद लंबित हैं और वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे वारंटियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत वारंटी गुरविंदर सिंह और विक्की सोनकर और अनमोल सोनकर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। 60 और बलुए की धाराओं में वांछित। खबर पौड़ी से है, जहां पीपली पानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर प्रकाश में आई। सीओ प्रेमलाल टमटा ने जानकारी दी और बताया कि लगभग 7:30 बजे पीपलानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पर पुलिस टीम और फायर सर्विस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर वाहन में सवार लोगों को जिला चिकित्सालय लाया गया। पुलिस ने बताया कि वाहनों में सवार 4 लोगों में से 2 व्यक्ति आशीष नेगी और कृष्णा बिष्ट गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 अन्य व्यक्तियों को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वहीं सीओ ने बताया कि घायल व्यक्तियों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। कभी मेरे को एक फ़ोन आया कि यहाँ पर एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और वो मेरे बेटे के साले का फ़ोन था कि मम्मी जी को बता दो कि यहाँ पे गाड़ी है। और मैंने तब फिर डीएम साहब को भी फ़ोन किया, तो सभी अपने अपने प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी सब अपने अपने रेस्क्यू में लग गए थे। देखो, गाय के कारण भी होगा, तो मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसी गायों को न सड़क में ना छोड़े। देखो, गाय के कारण यदि हादसा हुआ होगा तो बहुत ही बुरा है कि लोग दूध पीते हैं और गायों को छोड़ देते हैं। मेरा लोगों से निवेदन है कि आप लोग, गाय हमारी माता कहा जाता है, हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है, तो मेरा तो ये कहना है कि उस गाय को जब वो दूध देना छोड़ देती है तो उसको सड़कों पे ना छोड़ के घर में पालो, कोई बात नहीं है। सुबह जंगल छोड़ दो, शाम को ले आओ, परंतु ऐसे सड़कों पे मत छोड़ो कि जैसे ऐसे हादसे होने से हमारे बच जाएंगे। ये सतपुली से एक जो है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आ रही थी और जगेठी और पीपल पानी के बीच में इनका वाहन अनियंत्रित हो गया। इसे काफ़ी नीचे खाई में वाहन गिर गया। इसमें 2 लोग जो है पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। पुलिस, फायर सर्विस और SDRF, ये हमारी टीम गई आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू करके इनको ऊपर लाया गया। 2 लोग चोटिल थे, इनको जो है इलाज चल रहा हॉस्पिटल में, 2 लोग जो है मृत घोषित कर दिए डॉक्टर ने। जो है कुछ लोग लगभग जो है ये कलेक्ट्रेट में इनकी जॉब करते हैं और यही हमें अब तक सूचना प्राप्त हुई। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को प्रातः 7:10 पर खुलेंगे, जबकि गाड़ू घटा तेल कलश यात्रा का दिन 12 अप्रैल निश्चित हुआ। बता दें कि राज दरबार नरेंद्र नगर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित धार्मिक समारोह में पंचांग गणना पश्चात विधि विधान से कपाट खोलने की तिथि तय हुई है, जबकि गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा के लिए 12 अप्रैल की तिथि निश्चित हुई। इस मौके पर टेहरी राज परिवार सहित श्री बद्री केदार मंदिर समिति, डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन मौजूद रहे। सूबे के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 74वां गणतंत्र दिवस बागेश्वर में मनाया। इस दौरान पुलिस लाइन सभागार में झंडा फहराया गया। बागेश्वर जिले के पुलिस लाइन में आयोजित गणतंत्र दिवस पर पुलिस विभाग की तरफ से भव्य परेड आयोजित की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बागेश्वर प्रशासन और पुलिस को जनता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की शपथ दिलाई। बागेश्वर से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि हमारे पूर्वजों की मेहनत से हमें एक धर्मनिरपेक्ष संविधान मिला। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की तरफ से स्वरचित संविधान में सभी के अधिकार सुरक्षित हैं। भारत की आज़ादी में बलिदान हुए बलिदानियों को नमन करते सौरभ बहुगुणा का कहना है कि मौजूदा भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। और आज इस मन से जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको नमन करता हूं कि आज उन्हीं की मेहनत का नतीजा था कि आज हम इस देश में, आज़ाद भारत देश में सांस ले रहे हैं। मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो भारत रत्न हैं, जो संविधान रचयिता हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। समस्त कमेटी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमको आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से अगर आज़ादी मिली थी तो 1950 में मिली थी 26 जनवरी के दिन, जब हमारा खुद का संविधान लागू हुआ था भारत में। तो मैं आज सारे शहीदों को नमन करते हुए और भारतवासियों से बस यही निवेदन करूंगा कि उनके जो शहीद हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो हमारे संविधान रचयिता थे, उन सब के सपनों का भारत अगर बनाना है
तो हम सबको माननीय मोदी जी के जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है, अगर उसको साकार करना है तो हम सबको अपना योगदान इस देश को आगे बढ़ाने के लिए देना चाहिए। तो जनपद वासियों के लिए मेरा यही संदेश है कि जैसे हमने अभी शपथ भी पढ़ी थी, उसमें पूरा हमने जो प्रियम्बल होता है वो पढ़ा, तो उसमें हमने जो बातें बोली हैं, जैसे हम जो है इक्वालिटी की हमने बात की, लिबर्टी की बात करी, जस्टिस की बात की, तो वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जो प्रशासन है, पुलिस है या सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, वो सारी चीज़ उनको, जनता को वो सब जो हमने प्रियम्बल में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं वो सारी वैल्यूज़ हम उनको दें। और जनता से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो आपस में भी, जैसे हम उसमें भाईचारे की भी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भाईचारा बनाए रखें और जो सामाजिक जो सौहार्द होता है वो बनाए रखें। उत्तराखंड के चमोली के देवाल में चमोली हाइड्रो पावर के नाम से चल रही सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सरकार को लाखों का चूना लगा रही है। देवाल के कैलादी पर चल रही 5 मेगावाट की विद्युत उत्पादन कंपनी की तरफ से डैम साइट पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, और जिसमें कैलादी में जेसीबी मशीन की मदद से कंपनी की तरफ से खनन किया जा रहा है। नदी में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उप खनिज निकाले जा रहे हैं और इस खनिज को डैम साइट पर किए जा रहे निर्माण कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है। इसके एवज में रॉयल्टी और जीएसटी का कितना नुकसान सरकार को किया जा रहा है, ये जांच का विषय बनता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ चमोली हाइड्रो पावर डैम साइट पर सफाई के नाम पर खनन कार्य कर सरकार को लाखों का राजस्व का चूना लग रहा है। फिलहाल इस मामले में स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी से बातचीत की। इस मामले में आगे की जांच जारी है। हाँ, ये संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इनके द्वारा जो है मरम्मत और रिपेयर कार्य के लिए जिस मशीनों की परमिशन ली गई थी, विधिवत अनुमति ली गई थी। बाकी जो दूसरा विषय जो आ रहा है कि जो ये सामान जो आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया कि जो ये सामान जो है वहीं पर मरम्मत कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको मैं एक बार खान अधिकारी द्वारा चेक करवा लिया जाएगा, संयुक्त निरीक्षण करवा के, कि अगर उसकी रॉयल्टी नहीं भरी गई है तो विधिवत कार्रवाई करी जाएगी और रॉयल्टी वसूली जाएगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा, खैर मेरे अपने क्षेत्र में तो यही वो रहती है कोशिश कि ऐसा कोई भी मामला ना, हम पहले ही जो भी ऐसा कार्य होता है उसकी हम रॉयल्टी और जीएसटी पहले ही जमा करवा लेते हैं। इस मामले में भी अभी खैर एक बार वर्जन उनसे लेना पड़ेगा खान अधिकारी से कि क्या रॉयल्टी जमा हुई है, नहीं हुई। अगर नहीं होगी तो फिर तो उसी के तहत कार्रवाई की। भारत देश 74वां गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मना रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया, झंडा फहराया और साथ ही सीमांत तहसील खटीमा में धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। खटीमा तहसील में एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने तहसील कर्मचारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की उपस्थिति में झंडारोहण किया। वहीं खटीमा कोतवाली में सीओ वीर सिंह ने झंडा फहराया। वहीं ध्वजारोहण के बाद एसडीएम ने ध्वजारोहण पर उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया और साथ ही उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने कहा कि संविधान द्वारा हमें अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। हम लोगों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए, तभी हम एक सर्वश्रेष्ठ देश का निर्माण कर पाएंगे। भारत वर्ष के 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सारे देशवासियों को सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हम नमन करते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने भारत को पहले आज़ाद किया, उसके बाद हमारे संविधान को बनाने में इतना बड़ा योगदान दिया। तो मैं इन सभी को बधाई दे रहा हूँ। और हमारे तहसील में, यहाँ परिसर में ये गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया गया। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो यहाँ के उनके परिजन हैं, उनको सम्मानित किया। बारे में आपने आज बताया, हमने ये बताया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए हमें सजग रहना चाहिए, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं हम किसी अपने फंडामेंटल राइट्स के जरिए किसी और के फंडामेंटल राइट्स को कहीं उसका अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं, उनकी अवहेलना तो नहीं करवा रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि देश ने हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई है, तो उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पालन करते हुए हमने अपने फंडामेंटल राइट्स को। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में पठान मूवी का जोरदार विरोध हुआ। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े दर्जनों लोगों ने किच्छा के सिनेमा में जोरदार हंगामा किया और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को बमुश्किल शांत कराया और किच्छा के सिनेमा में पठान मूवी लगाए जाने की सूचना पर हिंदूवादी संगठनों के दर्जनों लोग मौके पर पहुंचे। आक्रोशित युवाओं ने सिनेमाघर में लगे पठान मूवी के पोस्टर्स फाड़ दिए। पठान मूवी पर हिंदू धर्म की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और मूवी को बंद करने की मांग की। मत करो
ये उर्वशी जो सिनेमा हॉल है, इसमें पठान नाम की मूवी आज रिलीज़ हुई है। तो उसका पहला शो चल रहा था, तो उसमें हिंदुवादी संगठनों ने कुछ सीन्स का विरोध किया गया था और उस विरोध के चलते जो है यहाँ उन्होंने नारेबाजी की। तो अब उन्हें समझा बुझाकर जो है वापस भेज दिया गया है और उन्हें बता दिया गया है कि जो है इस तरीके का कोई भी फोड़ प्रदर्शन मूवी में नहीं है जिससे उन्हें विरोध करने की आवश्यकता पड़े। कुछ हिरासत में भी लिया सर, कुछ हाँ, कुछ लोगों को लेकर गए थे, जब वो नारेबाजी कर रहे थे तो लेकर गए थे, उन्हें एश्योरेंस के बाद जो है छोड़ दिया गया है। और 1 महीने पहले से हम इस मूवी का विरोध कर रहे हैं कि पठान मूवी नहीं लगेगी, फिर भी उर्वशी हॉल में मूवी लगेगी। क्यों लगी? ये नहीं लगनी चाहिए थी, उन्हें क्यों लगाई? और हमसे पुलिस वालों ने हमसे ये बोला गया था कि इस मूवी में ये सीन नहीं है जिसके ऊपर तुम विरोध कर रहे हो, भगवा वाला। हमने कहा ठीक है, अगर नहीं है तो हम एक बार हम देखेंगे जाके। हमने देखा जाके, हमें वो ले गए अंदर, हम गए। हमारे कुछ लोग हमारे साथ के लोग अंदर गिरफ्तारी की गई थी उनकी कि तुम नाजायज़ विरोध कर रहे हो, कि उसमें वो सीन नहीं है, नाजायज़ विरोध कर रहे हो। हमारे कुछ लोगों को अंदर करा गया था थाने में। तो हम गए, सीन देखा हमने, गाना आया, गाने में वो सीन पूरा है, पूरे वो कपड़े पहने हुई है, पूरे कपड़े उतार भी रही है उसके साथ। उसके बाद में वो जो अंदर वाली चीज़ पहनते हैं वो भी उसमें दिखाई गई है, भगवा कलर की। शाहरुख खान के नाम ले लें या फिर सलमान खान है या फिर और भी हैं, ये खान जो एक लॉबी है, ये लगातार हमारे सांस्कृतिक और जो संस्कृति है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारे क्षेत्र की पूरी जनता हमारे साथ है और वो ये चाहती है कि जो इन्होंने भगवा का हमारा अपमान किया है, उस भगवा का अपमान हम लोग सहन नहीं करेंगे किसी भी हालत में। और अभी हम लोगों ने उर्वशी सिनेमा पे जाके प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन उसमें हज़ारों लोग थे। इस वक्त हमारे प्रदर्शन के साथ में वो हमारी क्षेत्र की जनता पूरी साथ में थी और हमने प्रदर्शन किया, पर उसमें पुलिस प्रशासन ने आकर थोड़ा हमें सहानुभूति दी कि इसमें वो सीन नहीं है, जिसको देखने के लिए हमारे कुछ बच्चे अंदर देखने के लिए गए, उसका वीडियो भी बनाया गया है। पर लेकिन वो सीन वास्तव में उसमें अभी भी उपलब्ध है, जो कि हमें भ्रमित किया गया। उत्तराखंड के लाल कुआं नगर और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस कड़ी में सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय और स्कूलों में ध्वजारोहण के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रही। वहीं लाल कुआं के स्कूली बच्चों ने गणतंत्र दिवस के इस मौके पर प्रभात फेरी निकाली और साथ ही झांकी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। यहां तहसील कार्यालय में भी झंडा फहराया गया। इस दौरान सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। अपने देश को सर्वप्रथम तो सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। आज 26 जनवरी के दृष्टिगत पूरे लाल कुआं क्षेत्र पे जो है सुरक्षा की जो है पुख्ता इंतजाम किया गया है। होटल ढाबा चेकिंग कल से ही स्टार्ट है, रेलवे स्टेशनों की चेकिंग है और जहाँ जहाँ भी जो है प्रोग्राम हो रहा है हर जगह जो है पुलिस की जो है पुख्ता अरेंजमेंट किया गया है, व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।